नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश, जहाँ पर पाल्पा जिला अवस्थित है। नेपाल के सुंदर से हरे भरे पहाड़, जहाँ की सुंदर छटाई, प्राकृतिक संपदा की बनोट के इस पाल्पा के बर्तुंग क्षेत्र प्रवास ऊपर सा दिखता हुआ सुंदर सा ये तानसेन शहर, जिसके चोटी के ऊपर बैठे हैं भगवान भैरवनाथ, जहाँ पर विराजित हैं। इस तानसेन क्षेत्र के सुरम्य यात्रा का एक भैरव मंदिर का झलक आप सबको हम झलक दिखाने जा रहे हैं। बुटवल से आने वाला ये रास्ता, इसमें दिन में सैकड़ों यात्री बस, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आते जाते रहते हैं। रहने के लिए इधर अच्छे से सुंदर होटलों का व्यवस्था इधर के व्यवसायी किए हैं। जो हम इधर पे देखते हैं पेट्रोल पंप, और ऊपर ये तानसेन शहर पहाड़ों की चोटी के ऊपर बैठा हुआ बड़ा सा सुंदर, ऊपर श्रीनगर नाम का पार्क इस तानसेन शहर के ऊपर इस क्षेत्र को बड़ी सुरम्यता प्रदान करती हुई दिखाई देती है। इस जगह को कई सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से भी इस जगह को हम सब जानते हैं। तो बंधुओं, इधर की प्राकृतिक सुंदरता की छटा, इस सब की अवस्था हम सब अपनी आंखों से दृष्टिगत कर रहे हैं। ये सुंदरता इतनी है कि खिले हुए गुलाब, ये पहाड़ी गुलाब का पेड़ हम सब दृश्य के रूप में देख सकते हैं। पाल्पा यात्रा के दौरान एक चौक सा आता है, जहाँ से एक तरफा दाहिनी तरफ पोखरा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो बाईं तरफ पाल्पा भैरव मंदिर श्रीनगर क्षेत्र के लिए इधर से जाते हैं। इस क्षेत्र को हम पाल्पा क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। भैरव स्थान मंदिर जाने के लिए रास्ते में ये तानसेन से ऊपर का जो दृश्य, ये चीड़ के पेड़ बड़े सुंदर से सजे हुए हैं, मनमोहक रास्ते। इस रास्ते में कई प्रकार के वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सामग्री लोड करके गुल्मी, ये कई जिलों में इधर से तमगा क्षेत्र में इधर से गाड़ियाँ जाती हैं। तो सुरम्य रास्ते होते हुए भैरव स्थान मंदिर को जाया जाता है। इसी क्षेत्र से हम इधर कई प्रकार के टूरिस्ट पर्यटक इस क्षेत्र के अवलोकन के लिए, पिक्चर की शूटिंग के लिए, कई प्रकार के अवलोकन भ्रमण के लिए इधर लोग आते रहते हैं। और इधर का आनंद छटा आप सब स्वयं नज़ारा देख रहे हैं, कितनी सुरम्य सी जगह बनी हुई है। पाल्पा जिला में अवस्थित इस ऐतिहासिक श्री भैरवनाथ मंदिर का बाहर का प्रांगण, पाल्पा भवानी और भैरवनाथ का ये प्रसिद्ध मंदिर, जिसकी दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु इधर दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए हम सब ये शक्तिपीठ का दर्शन करने को प्रस्थान करें। नेपाली परंपरा के अनुसार इसको लिंगो तोरण कहा जाता है, जिसकी स्थापना
इधर की पूजा की व्यवस्था के हिसाब से मंदिर के पुजारी लोग इसकी व्यवस्था देखते हैं और इसकी सुंदर छवि के लिए मंदिर की प्रांगण में बड़ी सुंदर सी पूजा की व्यवस्था मंदिर में होती है। त्रिशूल के मध्य भाग में मंदिर के अंदर हम भगवान भैरवनाथ की दिव्य छवि का दर्शन हम कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए लोग इधर मंदिर में घंटी अर्पण करते हैं। तो मंदिर में कई प्रकार के सामग्री अर्पण करने का परंपरा भी हम देखते हैं। पाल्पा जिला में अवस्थित श्री भैरवनाथ मंदिर का निर्माण प्यागोड़ा शैली से हुआ है, जिसमें गजुर चिमटी शैली की एक गजुर स्थापना हुई है। मंदिर के टुंडाल, स्तंभ, त्रिशूल ये बड़े ही आकर्षक रूप में हम देखने को मिलते हैं। मंदिर का दरबार रूप में निर्माण हुआ ये दरबार चारों तरफ से बड़ी नेपाली वास्तुकला के माध्यम से सजी हुई है। मंदिर में इधर कबूतर का इधर लोग ला के चढ़ाते भी हैं और इस मंदिर में भैरव जी को कुछ बलि का विधान भी हम लोग देखते हैं। और इस मंदिर के उत्तर तरफ इस समय बादलों के कारण दिखाई जो नहीं दिया है, धवलागिरी पर्वत पाल्पा जिला के कई सुरम्य इस क्षेत्र के गांव, इधर की जीवन शैली और वर्तमान समय में इधर पर्यटकों की व्यवस्था के लिए अच्छे सुंदर होटल और इधर रहने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ इधर के पर्यटन वृद्धि के लिए किए हैं। सुंदर से गांव, एक टीला के ऊपर बैठा हुआ ये सुंदर सा भैरव जी का मंदिर हम देख रहे हैं, जिस टीला के ऊपर भगवान की ये दिव्य प्रतिमा विग्रहित है। इसकी सुंदरतम छवि, इसकी वर्णन हम अपने माध्यम से देखने को इधर पे मिलता है। इधर ये नेपाल का राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है और ये कहा जाता है कि एशिया के सबसे बड़े त्रिशूल, इसकी स्थापना राजा मणिमुकुंद सेन ने की थी। इस प्रकार इस मंदिर की दर्शन के लिए जो भी आते हैं उनको भगवान भैरव की असीम कृपा रहती है, ऐसी मान्यताएं हम सबको इधर से प्राप्त होता है। बंधुओं, पाल्पा जिला के भैरव मंदिर, जो इस भैरवनाथ मंदिर के अंदर एक गुफा है महाकाल भैरव, इनका दर्शन किसी को नहीं होता है। तो कई प्रकार के भैरव भगवान का चर्चा आता है, जैसे 8 प्रकार के असितांग भैरव और ये हम जो दे रुरु भैरव, क्रोध भैरव, कपाली भैरव, उन्मत्त भैरव, चंड भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव। तो ये भैरव के दिव्य रूप के रूप में महाकाल भैरव गुफा ये अंदर है। इसके अंदर केवल पुजारी जी को ही प्रवेश का अनुमति है। तो इसके अंदर माई का भी दर्शन होता है। तो इधर पे हमारे पुजारी जी इसके संदर्भ में भीतर कालिका माई, तो अंदर क्या है और इसमें कैसा पूजा होता है? अब यस्तो छ, यहाँ भित्र इनको रूपको वर्णन गर्न मिलेन, पूजा यसरी हुन्छ भनेर त्यो वर्णन गर्न मिलेन। यही हो कि 16औं शताब्दीमा राजा मणिमुकुन्द सेनलाई काल भैरवले दर्शन दिएर आशीर्वाद दिएर आफू यहाँ स्थान र वही 16औं शताब्दीदेखि नै यहाँको चाहिँ नि हजुरको नाथजीद्वारा नाथ सम्प्रदायबाट नै पूजा आरती हुन्छ यहाँ। हजुर, यो मंदिर के अंदर का इधर का दृश्य, ये शंख घंटा और कई प्रकार के इधर की मंदिर का दृश्य अवलोकन पाल्पा भैरवनाथ मंदिर क्षेत्र में देखने को चाह रहे हैं। और इधर की सुंदर व्यवस्था, ये सारी अवस्था दर्शन को हम सब दर्शन करेंगे। नेपाल के सुप्रसिद्ध पाल्पा जिला में अवस्थित श्री भैरवनाथ भगवान के दिव्य विग्रह का हम सब दर्शन कर रहे हैं, जहां भगवान की ये ऐतिहासिक मूर्ति को अपने दिव्य भाव से हम दर्शन करेंगे, अपना जीवन सफल। कहा जाता है कि इन भैरव के दर्शन के बाद जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्ति होता है। इसके संबंध में हमारे पुजारी जी कुछ 2 शब्द कहेंगे।
ये भैरव भगवान की थोड़ी महिमा बताएंगे आप? भैरव 16 शताब्दीको मणिमुकुन्द सिंह पाल्पाली राजाको पालाको यो दरबारै हो। भैरव प्रकट भयो, दर्शन दिए, त्यहाँबाट पञ्चबली चढाए, त्यहाँदेखि सुरु भयो। तो इस प्रकार इधर के पुजारी जी इनके महत्व को दैनिक पूजा, और देख रहे हैं आप लाली गुरांस के इधर से सुंदर फूले हुए फूल भगवान को दैनिक नित्य समर्पित करके पूजा अर्चना किया जाता है। गौमुखी धारा यानी कि गौ के मुख से ये जो जल प्रवाहित होता है इसको गौमुखी धारा कहा जाता है। लोग इसी के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जल को इधर भैरवनाथ मंदिर में पान करते हैं। मंदिर में स्थापित कई प्रकार के प्राचीन त्रिशूल और प्राचीन ये प्रतीक दरबार के रूप में चारों तरफ बड़े सुंदर से सजे हुए ये दरबार जो भैरव भगवान का मूल स्थान के रूप में हम पाल्पा जिला के इस क्षेत्र में हम इसको जानते हैं। मंदिर के बाहर इतना सुंदर खिले हुए पुष्प और आने का रास्ता पहाड़ों की चोटी के ऊपर जो गाड़ियां आती हैं, जिस प्रकार से गाड़ियां चलती है, छोटी सी पहाड़ के ऊपर से बना हुआ ये प्रसिद्ध मंदिर भैरवनाथ का मंदिर जीवन में एक बार आएँ। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। गोरखपुर से केवल सोनौली, और सोनौली पहुंचने के बाद इसका दृश्य हम लोग केवल 2.5 घंटे के अंदर ही पाल्पा भैरवनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। सुंदर से पहाड़ के बीच में बैठा हुआ ये गांव के ऊपर टीला में भगवान भैरवनाथ का ये दिव्य विग्रह, जिसमें वास्तुकला के कई स्वरूप ये टूणाल के माध्यम से हम देख सकते हैं। इनके वास्तु शैली, इनमें कई प्रकार के शिल्पी शैली का प्रयोग देखा जाता है। काठ के द्वारा इसका सुंदर सा सजावट इस मंदिर की विशेषता के रूप में हम सब अपनी आँखों से इसकी छवि को निहार कर देख सकते हैं।